सब लोग को पता है कल के इलेक्शन कमीशन द्वारा हम लोग का अनाउंसमेंट हुआ है पार्लियामेंट्री जनरल इलेक्शन 2024 का। पूरा हम लोग का 7 दफ़ा वोट हो रहा है। उसी में हम लोग का सेकंड फेज में कलिम्पोंग दार्जिलिंग पीसी का एक पार्ट है। कलिम्पोंग एक एसी है, पूरा जिला एक ही एसी में हो रहा है। हम लोग का पूरा एसी दार्जिलिंग पीसी 4 नंबर पीसी में पड़ रहा है। सो हम लोग का इलेक्शन सेकंड फेज में हो रहा है। तो सेकंड फेज का अभी तो अनाउंसमेंट तो कॉमन हो गया कल। अभी स्पेसिफिक गैजेट नोटिफिकेशन होगा, उसी दिन से हम लोगों का नॉमिनेशन शुरू होगा। तो नोटिफिकेशन का दिन है 28/3/2024, 28 मार्च 2024 गैजेट नोटिफिकेशन होगा। उसी दिन में नॉमिनेशन लेने के लिए शुरू होगा। नॉमिनेशन शुरू होगा उधर आरओ के एंड में। हम लोग का आरओ डीओ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दार्जिलिंग इज आवर आरओ। सो उधर से नॉमिनेशन पूरा लेना होगा। नॉमिनेशन का कुछ प्रोसेस इधर नहीं होगा, बिकॉज इधर कलिम्पोंग में सिर्फ इलेक्शन का काम होगा, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हिसाब है। बाकी आरओ का पूरा काम दार्जिलिंग में होगा। हम लोग का दार्जिलिंग पीसी में दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और चोपड़ा भी है, उत्तर दिनाजपुर का चोपड़ा भी है। ये सब मिलके हम लोग का दार्जिलिंग पीसी है। और हम लोग का नॉमिनेशन 28 मार्च शुरू करके 4/4/2024 तक होगा। 4/4/2024 तक होगा। स्क्रूटिनी ऑफ नॉमिनेशन 5 अप्रैल को होगा, 5/4/2024 होगा। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर 8 तक टाइम है, 8/4/2024 उस दिन में होगा। एंड पोल डेट हम लोगों का 26 अप्रैल 26 हम लोग पोल होगा। एंड काउंटिंग सारा देश में एक ही दिन में हो रहा है, 4 जून में हो रहा है। सो यही हम लोगों का शेड्यूल है। एंड इलेक्शन प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड बाय 6/6/2024। मतलब पूरा हम लोग का काउंटिंग के बाद इलेक्शन प्रोसेस पूरा कंप्लीट होगा 6/6/2024। तब तक एमसीसी लागू रहेगा। हम लोग का एमसीसी कल से शुरू हो गया, एमसीसी का शुरू हो गया। एमसीसी का तब तक इलेक्शन कमीशन कंप्लीट इलेक्शन प्रोसेस खत्म करके इलेक्शन कमीशन एक नोटिफिकेशन देगा, तब तक एमसीसी लागू रहेगा। सो एमसीसी पालन करने के लिए सभी स्टेक होल्डर्स को, पब्लिक को और पॉलिटिकल पार्टीज और सभी को हम लोग अनुरोध कर रहे हैं। अभी जनरल ओवरव्यू हम लोग का इलेक्टोरल रोल में। अभी फाइनल इलेक्टोरल रोल तो अब ये हुआ, तो उसी में हम लोग का टोटल इलेक्टर्स है हम लोग का 2,18,098 वोटर्स। उसमें मेल वोटर्स है 1,07,589 एंड फीमेल वोटर्स 1,10,509। तो हम लोगों का फीमेल वोटर्स ज़्यादा है। जैसे कल इलेक्शन कमिश्नर बोले थे, मेनी स्टेट्स 12 स्टेट्स हैव मोर फीमेल इलेक्टर्स दैन मेल इलेक्टर्स। हम लोगों का एसी में वैसे ही सिचुएशन है, फीमेल इलेक्टर्स आर मोर। एंड हम लोगों का सर्विस इलेक्टर्स 2087 है। सो टोटल इंक्लूडिंग सर्विस इलेक्टर्स हम लोगों का 2,20,185 वोटर्स है। हम लोग का जेंडर रेशियो भी बहुत अच्छा है, 1027 और ईपी रेशियो 0.73 है। सो इलेक्टर्स वर्सेस पॉपुलेशन रेशियो ये अच्छा होना चाहिए, एक ऑप्टिमल होना चाहिए, ये ऑप्टिमल है। सर ये वोटर का जो माने संख्या मैं आगे बोल देता हूँ पूरा डिटेल। हाँ, अब आपको वो मिलेगा। सो 18 to 19 एज ग्रुप में, सो नया जो वोटर्स है अभी, न्यू वोटर्स, फर्स्ट टाइम वोटर्स, उन लोगों का संख्या है 5,843। ये जो इलेक्शन टाइम में ये बहुत अच्छा है। हम लोग का टारगेट से भी ज़्यादा हम लोग एनरोल किया। दैट मीन्स हम लोग इतना ढूंढ के किसी को भी छोड़ना नहीं है। इसीलिए हम लोग टारगेट जितना था लास्ट ईयर का सर्वे में, टारगेट कितना था उसी के ऊपर ही हम लोग एनरोल किया। इतना लोग का मैंने बीएलओस इतना अच्छा काम किया, 5,843 वोटर्स को हम लोग एनरोल कर पाया। उसी में 18 to 19 में विमेन वोटर्स आर इक्वली इक्वल नंबर में 2,780 है। सो हम लोग का बाकी ये पूरा इन्फॉर्मेशन हम लोग का वोटर प्यूरिफिकेशन में हम लोग बहुत अच्छा काम किया। बिकॉज इसीलिए इवन एक पॉलिटिकल पार्टी ने एक कंप्लेंट भी दिया उसी टाइम में, जो रिपीटेड वोटर्स का कंप्लेंट आया था उसमें भी हम लोग चेक किया। हम लोग का वेरी लेस था, वेरी लेस मतलब इट वाज मिस्टेक ऑफ फ्यू डेटा एंट्री मिस्टेक दैट हैज बीन रेक्टिफाइड। हम लोग का कुछ उसमें भी प्रॉब्लम नहीं था। ये भी हम लोग सीईओ ऑफिस में कम्युनिकेट करके तो ग्रीवेंस भी हम लोग एड्रेस किया हुआ है। और हम लोग का पोलिंग स्टेशन है टोटल, आप लोगों का पता है इस साल हम लोग इस बार हम लोग का 21 न्यू पोलिंग स्टेशन हम लोग ऐड किया। सो टोटल 288 हो गया, 287 होना चाहिए, 288 बिकॉज और एक ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन भी है उसमें। सो कुछ हम लोग का एक ही पोलिंग स्टेशन में 1500 के ऊपर वोटर हो गया रीऑर्गेनाइजेशन की वजह से।
तो उसी के लिए हम लोग एक जगह में पोलिंग स्टेशन और एक ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन कर दिया। वो लोकेशन चेंज नहीं हुआ, लोकेशन हम लोगों का 267 लोकेशन है। एवरेज वोटर्स पर पोलिंग स्टेशन हम लोग का 757 है। तो हम लोग इस बार विमेन पोलिंग स्टेशन हम लोग 25 पोलिंग स्टेशन कर रहे हैं, और हम लोग मॉडल पोलिंग स्टेशन करेंगे 4 पोलिंग स्टेशन, एंड PWD मैनेज्ड पोलिंग स्टेशन म्यूनिसिपैलिटी एरिया में एक करेंगे हम लोग। और फोर्स डिप्लॉयमेंट के ऊपर जनरली इस बार इलेक्शन कमीशन का मेन ये है कि एक्सेसिबल इलेक्शन और फ्री एंड फेयर इलेक्शन एंड वायलेंस फ्री इलेक्शन। तो इसी के लिए हम लोग जितना एडवांस काम करना है हम लोग कर रहे हैं। वल्नरेबल एरियाज हम लोग मैप कर रहे हैं, देख रहे हैं, पुलिस के साथ क्लोजली हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोग देखा होगा CAPF का 4 कंपनीज आ चुका है अभी तक। सो जरूरत पड़ा तो एडिशनल उन लोग भेजेंगे असेसमेंट देके। और हम लोग का जनरल ऑब्जर्वर अभी तक नया आया आने में, और उनके साथ बैठ के हम लोग का कितना वल्नरेबल लोकेशन है हम लोग आइडेंटिफाई करके उसी के ऊपर काम करेंगे। तो ये जनरल, इसके ज़्यादा हम लोग बोल नहीं पाएंगे। दिस इज जनरल इन्फॉर्मेशन है। बस जनरली हम लोग वायलेंस फ्री एंड सेफ इलेक्शन करना चाह रहे हैं, इसी के लिए हम लोग क्या स्टेप ले रहे हैं आपको बोल रहे हैं। तो इसके अलावा हम लोग टेक्नोलॉजी के लिए बहुत सारा टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन इस बार। तो उसी के ऊपर हम लोग को वोटर हेल्पलाइन का भी ऐप हो गया, बिकॉज आप लोग जानते हैं अभी ऑनलाइन में ही पूरा अपडेट्स और एप्लीकेशन पूरा होता है वेबसाइट में, वेब पोर्टल में। उसी के अलावा हम लोग वोटर हेल्पलाइन ऐप भी हम लोग इस बार इंट्रोड्यूस किया है। C-Vigil आप लोग जानते हैं, उसी के ऊपर कुछ वायलेशन का कंप्लेंट पब्लिक दे सकता है। और साक्षम करके एक ऐप है, उसी के लिए PWD वोटर्स, उन लोगों का कुछ रिक्वायरमेंट है, उन लोगों का एक्सेसिबिलिटी के लिए कुछ सपोर्ट चाहिए, उसी के लिए उन लोग रिक्वेस्ट कर सकता है। सुविधा पोर्टल है, सुविधा पोर्टल से इस बार हम लोग कैंडिडेट्स नॉमिनेशन से लेकर हम लोगों को बाकी पूरा इलेक्शन कुछ परमिशन लेके कुछ ग्राउंड का परमिशन, पोलिंग कैंपेनिंग का कुछ ग्राउंड लोकेशन का परमिशन भी उसी से देता है हम लोग। और नो योर कैंडिडेट ऐप भी इलेक्शन कमीशन ने इस बार इंट्रोड्यूस किया। एंड नेशनल ग्रीवेंस सर्विसेज पोर्टल तो NGSP आप लोग जानते हैं, जितना भी ग्रीवेंसेस है, इलेक्शन रिलेटेड ग्रीवेंसेस, वो NGSP में आता है। इसके अलावा वोटर्स पोर्टल जनरल जो ECI का वोटर्स पोर्टल भी है। 1950 है, 1950 आपका ये हम लोग हेल्प चाहिए। 1950 इज द ग्रीवेंस हेल्पलाइन और जे कोनो वोटर्स रिलेटेड हेल्पलाइन हम लोगों का। ये हेल्पलाइन में आप लोग 24/7 आप लोग कॉल कर सकते हैं, कुछ भी हम लोगों का अपडेट बा सजेशन फीडबैक बा कुछ एक कंप्लेंट जो भी आप लोग बोल सकते हैं। रोल इश्यूज में हम लोगों का रोल के बारे में हम लोग बोल रहे हैं, अभी भी कंटिन्यूस अपडेशन चल रहा है। जनरली अपडेशन के बाद रेगुलर अपडेशन के बाद कंटिन्यूस अपडेशन चलते रहेगा। इस बार इलेक्शन की वजह से उसी का कुछ कर्टेलमेंट होगा, बिकॉज टिल 10 days बिफोर टू लास्ट डेट ऑफ, बिकॉज लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन तक आप लोग ले सकते हैं, बट लास्ट डेट तक लेने में वो प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। और हम लोग 10 days बिफोर नॉमिनेशन तक हम लोग जितना इंक्लूशन है, सो फॉर्म 6 जो दे सकते हैं लोग, तो हम लोग 26 तक आप लोग दे सकते हैं। सपोज हम लोगों का लास्ट डे का नॉमिनेशन है 4/4/2024, तो उसी के बैक कैलकुलेट करके 26 मार्च तक हम लोग फॉर्म 6 ले सकते हैं। और डिलीशन करेक्शन का फॉर्म 7, 8 अभी कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग, बिकॉज अभी इलेक्शन तो अनाउंसमेंट हो गया, उसी के बाद कुछ डिलीशन और करेक्शन नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल विद द परमिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। और अभी तो कल से MCC लागू हो गया, सो हम लोग विदिन 24 आवर्स हम लोग डिफेसमेंट के काम शुरू कर दिए। विदिन 24 आवर्स हम लोगों का अभी भी चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। हम लोगों का जितना भी पॉलिटिकल फिगर्स और हम लोगों का गवर्नमेंट का कुछ स्पेसिफिक स्कीम्स ये तो हम लोग ये करके आइडेंटिफाई करके हम लोग रिमूव कर रहे हैं, डिफेस कर रहा है। इसके बाद पब्लिक प्रॉपर्टी, इसके बाद हम लोगों का गवर्नमेंट ऑफिसर्स के बाहर जो जितना पब्लिक स्पेसेस है, पब्लिक प्रॉपर्टीज है, उसी में 48 आवर्स के अंदर हम लोग बाकी जितना भी पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट्स है, जो जितना इंफॉर्मेशन है वो हम लोग निकालना है। और विद इन 72 आवर्स इवन प्राइवेट जगह में भी विदाउट ऑथराइजेशन, अनऑथराइज जो ये है वो भी निकालना है। इसके बाद जो परमिशन में जो विद परमिशन जो पॉलिटिकल पार्टी एडवर्टाइजमेंट करेगा, जो करेगा वो बाद में होगा। तो अभी तक जो होगा वो तो अनऑथराइज ही होगा विद इन 72 आवर्स। सो हम लोग प्रथम फर्स्ट 72 आवर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ MCC जारी करने के लिए। और इसी में हम लोग का पैरेलली हम लोगों का फील्ड सर्वेलेंस टीम ऑलरेडी फील्ड में निकल चुका है। उन लोगों के साथ वीडियो सर्वेलेंस टीम होगा, और कुछ कई जगह पे हम लोगों का स्टैटिक सर्वेलेंस टीम भी हम लोग रखेंगे बॉर्डर एरियाज में। उसको तो हम लोग नोटिफिकेशन तक हम लोग का टाइम है, बट हम लोग जितना जल्दी शुरू कर सकते हैं वो कर लेंगे। हम लोग पूरा मूवमेंट ऑफ एनीथिंग इलेक्शन प्रोसेस के फ्री एंड फेयर रखने के लिए जितना करना है और सेफगार्ड्स करना है हम लोग कर रहे हैं।
वो टीम्स एक्टिव रहेगा, उन लोगों के साथ वीडियो और उन गाड़ी भी GPS मॉनिटर होगा, बिकॉज ये टीम फील्ड सर्वेलेंस टीम ही सी विजिल ऐप में भी उन लोगों का काम रहेगा, उन लोगों का ग्रीवेंस रिड्रेसल उन लोग ही करेंगे। और हम लोग का इसके अलावा मीडिया मॉनिटरिंग सेल है। सो जितना भी अभी तक हम लोग का ज़्यादा फेक न्यूज़ आ रहा है, पेड न्यूज़ आ रहा है, सो इसके लिए भी हम लोग मॉनिटर करते हैं। और मीडिया सर्टिफिकेशन एक होता है, सो प्री सर्टिफिकेशन ऑफ एनी एडवर्टाइजमेंट और जो पॉलिटिकल पार्टीज का प्री सर्टिफिकेशन होता है, उसी के लिए जनरली RON में होता है। सो हम लोगों का इधर MCMC सेल है, वो मॉनिटरिंग करेगा, जो पूरा इन्फॉर्मेशन दार्जिलिंग में RO के एंड में हम लोग शेयर करेंगे। सो जो सर्टिफिकेशन होगा, जो परमिशन होगा, उधर से मीडिया सर्टिफिकेशन और मीडिया मॉनिटरिंग का वो सेल के लिए होगा। इसके अलावा हम लोगों का जनरल एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम है, उधर से जितना कंप्लेंट्स आ रहा है थ्रू 1950 और कुछ मीन्स में, इवन ECI से डायरेक्टली कंप्लेंट्स आता है, हम लोग ईमेल में भी भेजते हैं, NGSP पोर्टल में आता है, सब कुछ हम लोग एक जगह से NGSP पोर्टल में एंटर करके उसी को हम लोग एड्रेस करने के लिए, टाइमलाइन के भीतर हम लोग एड्रेस करने के लिए हम लोग काम करेंगे। उसी के लिए हम लोग कलेक्ट्रेट कैंपस में ही एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम, उसी में मीडिया मॉनिटरिंग भी होगा। इसके अलावा मीडिया को ब्रीफिंग करने के लिए एक मीडिया सेल है, वो तो DICO ऑफिस आप लोग जानते हैं, टाउन हॉल में उधर होगा। जो जितना मीडिया इंटरेक्शन होगा, मीडिया सेल का इंटरेक्शन होगा, उधर से होगा। हम लोग का रेगुलर रिपोर्ट भेजना है इलेक्शन कमीशन के लिए, जो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, मीडिया के ऊपर हम लोग रेगुलर भेजना है, हम लोग भेज रहे हैं। इसके अलावा हम लोग विद इन दिस 72 आवर्स हम लोग का और भी कुछ काम है, लाइक बैन ऑफ न्यू लाइसेंस, आर्म्स लाइसेंस हम लोग कुछ नहीं दे पाएंगे इसके बाद। और जितना आर्म्स लाइसेंस है उस कुछ को तो सरेंडर करना है आर्म्स पुलिस स्टेशन में, उसी का एक नोटिफिकेशन होगा, ऑर्डर होगा इधर से। इसके अलावा हम लोग का जनरल पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी एक ब्रीफिंग मीटिंग होगा, और DO के एंड से एक जनरल पब्लिक के लिए, बिकॉज इलेक्शन टाइम में आपको पता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट्स के वजह से आप लोग पैसा देना लेना या दंडनीय अपराध है। सो उसी के लिए पब्लिक को अच्छा से पब्लिसाइज करने के लिए DO एंड से एक नोटिस भी चला है, वो भी आप लोग के पास हम लोग शेयर करेंगे, वो भी आप लोग अच्छा तरह से मीडिया में प्रकाश करना है। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज का मीटिंग होगा, उन लोगों का ब्रीफिंग होगा, सब कुछ। और इसके बाद हम लोगों का बैंकर्स, बिकॉज इसी में बैंकर्स का बहुत सारा भूमिका है। बैंक्स सपोज कोई कैंडिडेट्स आ रहा है, कैंडिडेट्स का सेपरेट अकाउंट खोलना है, बिकॉज इलेक्शन अकाउंट मेंटेन करने के लिए प्रॉपर एक सेपरेटली अकाउंट खोलना है, उसी के लिए थोड़ा जल्दी करने के लिए, उनका कुछ दिक्कत ना हो। पोस्ट ऑफिस में भी अकाउंट्स खुलता है, सो पोस्ट ऑफिस और बैंक के साथ भी हम लोगों का 18 तारीख मीटिंग है। तो ये सब हम लोग प्रिपरेटरी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, और स्वीप एक्टिविटी हम लोग का चलते रहेगा, जो वोटर अवेयरनेस के लिए। तो हम लोग का वोटर टर्नआउट कुछ जगह में, बिकॉज हम लोग का कलिम्पोंग में जनरली लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू नहीं है ज़्यादा, और कुछ दिक्कत कुछ नहीं है, बट मेनली हम लोगों का टेरेन और रीचेबिलिटी ऑफ वेरियस प्लेसेस, वो हम लोगों का दिक्कत है पब्लिक। इसी के लिए हम लोग आइडेंटिफाई करके कौन कौन पोलिंग बूथ हम लोगों का दिक्कत है, बहुत दूर है, वो एक्सेसिबल इश्यू है, वो हम लोग चेक करके एड्रेस कर रहे हैं। उसी के लिए सेपरेट प्लानिंग कर रहा है, टीम रख रहा है, हम लोग मॉनिटर कर रहा है पोलिंग डे में भी, और उसके आगे में भी हम लोग जितना मिनिमम फैसिलिटीज अश्योर करना है, वो हम लोग सब कुछ कर रहा है। वो जो रिमोट पोलिंग स्टेशन में वोटर टर्नआउट कैसे हो रहा है, अच्छा हो रहा है नहीं क्या, और हम लोग का अर्बन एरिया में जनरली वोट पोलिंग परसेंटेज कम हो रहा है, तो ये हम लोग पूरा एनालाइज करके किधर किधर हम लोगों का वोटर टर्नआउट कम है, उसी के हम लोग बढ़ाने के लिए अच्छा तरह से हम लोग अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे हम लोग अभी आने वाले दिन में भी। तो ये पूरा हम लोग ये कंप्लीट वोटर एक्सरसाइज, इतना डेमोक्रेसी हम लोगों का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेमोक्रेसी खड़ा करने के लिए, और ये राइट भी है और हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। सो इसलिए पब्लिक को हम लोग अनुरोध कर रहे हैं ये पार्टिसिपेट अच्छा से करने के लिए। आप लोग का कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, कुछ भी थ्रेट नहीं होगा, सो सब सुविधा हम लोग कर रहा है। आप लोगों का जितना फैसिलिटीज़ है, हम लोग सब समय आप लोग 1950 में भी कॉल करके आप लोग पूछ सकते हैं, कुछ भी डाउट है। सो इट्स नॉट ओनली फॉर कंप्लेनिंग, आप लोग कुछ भी डाउट्स है 1950 में कॉल करके पूछ सकते हैं। और हम लोगों का ऑफिस में इलेक्शन सेल में कभी भी आप लोग पूछ सकते हैं। कंसर्न BDO ऑफिस में इलेक्शन सेल रहेगा, उधर भी आप लोग अप्रोच कर सकते हैं। पब्लिक को हम लोगों का अनुरोध है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, आप लोगों सभी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, और मेनली जो नया वोटर्स है, यंग वोटर्स है, उन लोगों को भी हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कंप्लीटली पार्टिसिपेट करने के लिए। हम लोग का कुछ भी दिक्कत हो, हम लोगों के साथ जोगाजोग रखिए, हम लोग ये करेंगे। तो ये बोल के मैं सभी को धन्यवाद जानना चाह रहा हूँ। सर, ये ऑल पार्टी मीटिंग कब है?